Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. इस इंसान के लिए देश सबसे पहले आता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हमने उनको कांटेक्ट किया और कहा कि बाउंस बैक भारत फेस्ट में आपको जुड़ना है, वो इंग्लैंड में इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं बिल्कुल जुड़ूंगा, मेरे लिए ये प्रायोरिटी है। आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम द शूटिंग and I'll join you guys. And that's why he is such a special man, and that's why millions of Indians salute him. Ladies and gentlemen, joining us live from England, Akshay Kumar. भाई, बाउंस बैक भारत फेस्ट में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शरद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, कुछ महीनों पहले हमने ख्वाब देखा था कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देंगे। आज पूरा हिंदुस्तान, इनफैक्ट इंडियंस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इस प्लेटफॉर्म पे हैं और एक वर्चुअल जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बाउंस बैक का वक्त आ गया है। हाँ, मैं ये थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जैसे कि आप कह रहे हो बाउंस बैक वर्चुअली सबको कनेक्ट करे, मैं तो कहूंगा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और वर्चुअली की जगह सब आमने सामने बैठे हो, then that will be a bigger bounce back. एब्सोल्युटली भाई। अच्छा भाई, हमारे बाउंस बैक के साथ साथ इस वक्त थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस के बाउंस बैक के पीछे की कहानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आपके पास एक चॉइस थी कि बेल बॉटम फिल्म को आप ओटीटी में रिलीज कर देते, लेकिन आपने सोचा कि इसे हम मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स में रिलीज करेंगे, और यह बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन आपने ये रिस्क लिया। तो इसके पीछे की सोच के बारे में हमें बताइए। देखिए, इसका श्रेय मेरे और मेरे साथ साथ मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर वाशु भगनानी को भी जाता है कि वो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी पिक्चर भी है साथ साथ ये। तो उन्होंने ये कॉल लेना मंजूर किया कि और मैंने भी उनके साथ ये बोला कि चलो लेट्स टेक अ बुलेट फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज हम जानते हैं, देखो बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 50% ऑक्यूपेंसी है। मतलब जहाँ 100 रुपये मिलने हैं वहाँ सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे, और 50 रुपये में से महाराष्ट्र बंद है, यानी कि 25 से 30% वहाँ फिर चले गए, यानी कि 100 रुपये में से 50 वैसे गए और फिर 30 रुपये वैसे गए, बचे कितने 20, जिसमें से नाइट शोज नहीं है, जिसमें से कई जगहों पे संडे बंद है जी, और जिसमें जिसको लेके मतलब इस कोविड को लेके काफी लोगों में डर भी है। तो मतलब बचे सिर्फ 15%। तो जहां धंधा होना था वहां सिर्फ 15% के धंधे पे। बट क्या करे, आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने अपनी पहली फिल्म जो मेरी वो थी, क्या कहते हैं, लक्ष्मी, वो मैंने ओटीटी पे रिलीज की। फिर मैंने ये वाली रिलीज की थिएटर पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द डिसीजन। चाहे कुछ लोग मेरी इंडस्ट्री में उन्होंने वो हंसे भी हैं इस चीज के ऊपर, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बिकॉज द डिसीजन हैड टू बी टेकन, समथिंग हैड टू बी डन, एंड पीपल हैव टू कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग ऑफ, मतलब आके फिल्मों को वो बैठ के थिएटर में देखें। और भाई करीबन थिएटरों को लेके 1 लाख लोगों को उस वक्त आमदनी मिली है, क्योंकि वो वापस काम में आए, चाहे वो टॉर्च वाला हो, टिकट वाला हो, समोसे वाला हो, पॉपकॉर्न वाला हो, हर इंसान को काम मिला। इतने थिएटर्स थे, ये नहीं तो थिएटर्स का जमाना ही खत्म हो जाता, सब कुछ बंद हो जाता अगर नहीं करते। तो करना ही है, एंड आई एम ग्लैड कि अभी इंडस्ट्री के कुछ लोग जो है दे आर कमिंग विद इट, एंड दे आर आल्सो जॉइनिंग इट, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू रिलीज देयर फिल्म, एंड आई होप ये कार्यक्रम जो है चलता रहे, एंड देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोविड क्राइसिस ने, इस पेंडेमिक ने हम सबको हिला के रख दिया, हमारे वर्क शेड्यूल को हिला दिया, सब उलट पुलट हो गया। लेकिन जब मैं आपकी रिलीजेस को देखता हूँ और आपकी फिल्म की प्रिपरेशन देखता हूँ तो कुछ अलग ही दिखता है। सबसे पहले आपने बेल बॉटम की शूट शुरू की, जब शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, 300 लोगों के क्रू के साथ आपने वो शुरुआत की। आज की डेट में आपकी ये फिल्में तैयार हैं, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, अतरंगी।
बेल बॉटम रिलीज हो चुकी है। तो इतने उथल पुथल के बावजूद भी आपका काम नहीं रुका, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था। सबके सब घर रह गए थे, सिवाय डॉक्टर्स अपने घर से निकलते थे लोगों को बचाने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पे जो थे वो निकलते थे, आर्मी के जवान थे वो निकलते थे अपने काम के लिए, काम के अंदर रहने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। इकोनॉमी में असर पड़ा था, ऑब्वियसली वो सिर्फ हमारे देश का नहीं, सारे देशों के इकोनॉमी में फर्क पड़ा। आहिस्ते आहिस्ते सरकार ने ये कहना शुरू किया कि मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, काम तो रुक नहीं सकता। जैसे कि आपका काम है, आप घर बैठ के कर सकते हो, मतलब रेडियो जॉकी का काम है, एडिटर्स का काम है, वो घर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो काम है, मुझे जाना पड़ेगा सेट के ऊपर जाके बाद एक्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि मेरे तो मतलब इंडस्ट्री का तो ज्यादा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमको तो बिना मास्क के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, मास्क पहन के तो शॉट दे नहीं सकते। लेकिन हिम्मत रखें, काम करें। और मुझे आज भी याद है जब मैंने वासु भगनानी जी को फोन करके कहा कि सर शूटिंग कर सकते, वो उस वक्त लंदन में लॉकडाउन में थे। उनको मैंने तब पूछा था, सर लंदन में क्या क्या हाल चल रहा है? कहता है इधर खुल रहा है, लेकिन मैं बोला सर आप शूटिंग कर पाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर कर पाएंगे, शूटिंग कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। और बहुत मुश्किल था। और उन्होंने शाम को मुझे फोन किया, सर 2 महीने के अंदर आप रेडी हो जाओ, मैं सबको इधर लेके आता हूँ। और 2 महीने के अंदर, मैं ये बात कर रहा हूँ अगस्त का महीना, हम यहाँ से इंडिया से निकले थे और 250 लोग निकले थे। हम प्लेन के अंदर बैठे, हम तब भी चिंतित थे कि हो सकता है कि एक कॉल आ जाए कि यदि प्लेन को रोको, ये नहीं जा सकते। लेकिन जब प्लेन उड़ा और उसके बाद जो मैंने चीख सुनी थी, वो 250 लोग जो अंदर बैठे हुए थे, जो जोर से चीखे थे, क्योंकि 5 महीने से वो लोग कमरे के अंदर बंद थे, कोई आमदनी नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और यहाँ एक रिलीफ मिला, एक काम करने की, वो जो है कि अब जाएंगे, पैसे कमाएंगे, हाथ में आमदनी आएगी, वो एक बहुत बड़ी फीलिंग थी। एंड वो चीख सुन के ही पता भी नहीं चला कि वो फिल्म कब खत्म हो गई, और अब फिल्म रिलीज भी हो गई है। सो काम तो करना ही है यार, ये तो मतलब कोई बात ही नहीं है, रोक ही नहीं सकते हम लोग तो काम करना ही है और काम करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर दायरे के अंदर रह के, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, हाथ साफ करके, सब कुछ करके, जो जैसा चल रहा है, और दोनों वैक्सीन लेके। अच्छा, इस दौरान जब शूटिंग आपने की तो सेफ्टी का ध्यान रखा और बड़े अलग किस्म से शूटिंग की। आपने रक्षाबंधन के लिए मुंबई में चांदनी चौक क्रिएट कर दिया। अच्छा, बेल बॉटम के लिए आप स्कॉटलैंड गए और वहां पे आपने दुबई क्रिएट किया, और इस वक्त इंग्लैंड में हिमाचल प्रदेश क्रिएट हो रहा है। मतलब जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वैसे तो हम हिमाचल भी जाएंगे और वहां भी शूटिंग करेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं इसको लेके। उस वक्त दुबई खुला नहीं था, तो हमको पिक्चर तो बनानी थी, तो फिर हमने उसको दुबई बना। जिस माहौल को देख के कि किस हिसाब का माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आज देखिए, आप भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्चुअली बैठ के कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को चेंज किया। आपने सोचा कि मैं कुछ अलग सा करूं, क्योंकि दिहाड़ी सबको कमानी है भाई। दिहाड़ी तो सबको बनानी है, तो बनानी तो पड़ेगी, करना तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। भाई, अगला सवाल मैं हमारे सारे लिसनर्स और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके बिहाफ पे पूछना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक ने इतना उथल पुथल कर दिया है, हमारे काम का प्रोफाइल बदल गया है, जॉब प्रोफाइल्स बदल गई हैं, काम करने का तरीका हमें चेंज करना पड़ गया, और उस वजह से बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। अब आप एक सुपरस्टार हैं, इतने सालों से आपने अपने तरीके से काम किया है और काम होता आया है, लेकिन अब इस पेंडेमिक ने आपको भी चेंज करने पे मजबूर किया होगा। तो ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते? आप अपने आप से क्या बात करते हैं और अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? और उन सभी लोगों को जो इस वक्त थोड़े परेशान होंगे अपने जॉब्स को लेके, अपने जॉब प्रोफाइल को लेके, इस फ्रस्ट्रेशन को वो कैसे हैंडल करें, आप थोड़ा बताइए।
लेकिन मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि बस हिम्मत जुटाए रखें। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे को कोविड हो गया था करीबन 4-5 महीने पहले। मुझे कोविड हो गया था और अच्छा खासा कोविड हुआ था, और मुझे यहाँ तक कि ऐसा हो गया था मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था अपने आप को। तो मैं करीबन 8 दिन उधर था। उसके बाद जब मैं कोविड से जब बाहर निकला और मैंने अपने आप को महसूस किया, अपने आप को देखा कि मेरे अंदर स्टैमिना चला गया था, मेरे अंदर की पावर, मतलब आप ये समझ लीजिए, आई एम रियली टेलिंग यू, करीबन 80 to 90% माय स्ट्रेंथ वेंट अवे एंड बिकॉज ऑफ कोविड। इट्स अ, भगवान ना करे किसी को होए, बट इट्स अ थिंग। बट the point is this, that you have to regain everything slowly back. The point is you have to be patient. बहुत आपको पेशेंट रखना पड़ेगा अपने आप को। ये एक दिन में वापस नहीं आने वाला। The stamina is not going to come back. The strength is not going to come back in one day. You have to be careful. You have to take care of yourself, and you have to, मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, माँ बाप से ये कहूँगा उनका पैर पे आशीर्वाद लें, एंड अपना काम करते जाएं, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग, दे आर वॉचिंग। ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। और मैं अपने काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हेल्थ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काम तो चलो मेरे पास पहले था, लोग कहेंगे कि आपके पास तो पहले से काम था, लेकिन स्ट्रेंथ तो मेरी चले गई थी, स्टैमिना मेरा चला गया था, तो उसको गेन करना चाहिए। तो मैं आपके लिसनर से यही कहूंगा, और बाकी और सारे लिसनर से कहूंगा कि डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, पेशेंस रखिए और आहिस्ते आहिस्ते काम करते रहिए, और अपने आप को मोल्ड करना सीखिए, नया तरीका ढूंढिए, और अपने आप को चेंज करते हुए काम पे लगते जाइए। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई काम मिल रहा है, ये कर रहा, करो। वो ये हो सकता है, मैं तो कईयों को जानता हूं जो बड़े बड़े स्टेचर पे थे, जैसे कि मैं ऐसे जनरल मैनेजर जी, इस पैंडेमिक की वजह से, काम ना होने की वजह से वो कंपनी बंद हो गई, उनको अब कहीं पे एक छोटे स्टेचर पे काम करना पड़ रहा है। कईयों ने तो मना कर दिया, लेकिन मत करो मना मेरे भाई, जाओ उस पे भी लग जाओ, आहिस्ते आहिस्ते। हाँ, क्या करें, आहिस्ते आहिस्ते आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर आहिस्ते आहिस्ते करते करते जनरल मैनेजर का एक दिन तो आप कंपनी के ओनर बन जाओगे। सही बात है, काबिलियत तो है ही आप में, बस वक्त की बात है। वक्त की बात है, वक्त इस वक्त सबका ही बुरा है, सबका ही बुरा है इस वक्त। अच्छा भाई, इस पेंडेमिक के दौरान हम सभी के करियर्स पे एक सवालिया निशान लग गया, और आप जिस मुकाम पे हो, नुकसान कई गुना ज्यादा होता है। ऐसे में हमें पता चला कि जिस तरीके का काम आपने किया समाज के हित में, आम लोगों के हित में, आपने हॉस्पिटल बेड्स लगाए, आपने एम्बुलेंसेस को स्पॉन्सर किया। इस बारे में आप कभी कहते नहीं हो, लेकिन रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में जब खुद के करियर पे एक खतरा मंडरा रहा होता है, एक क्राइसिस होता है, एक चैलेंज होता है, आप समाज की सेवा करने लगते हो, तो ये क्या थिंकिंग है, क्या जज्बा है, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे होते हो उस वक्त? आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं, क्योंकि मुझे मौका मिलता है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं, अपना धर्म निभा सकूं। मुझे बड़ी इस बात से बड़ी चिढ़ है जब कोई कहता है कि आप बहुत चैरिटी करते हो। मैं चैरिटी नहीं करता, मुझे उस शब्द से नफरत है, चैरिटी से। मुझे चाहिए, मैं सेवा करता हूँ, मुझे मौका मिलता है, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मुझे दान शब्द से नफरत है। नहीं, मैं कोई दान नहीं कर रहा हूँ, मैं इट्स अ थिंग विच आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू। आई एम दैट एक्सटेंडेड स्मॉल लिटिल नेल ऑफ लॉर्ड, जिसने ये एक मौका दिया है कि बेटा देख, वहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कर सकता है। यस, मुझे मौका मिलता है, मैं जरूर करता हूँ। और तो ये मैं ये कहूँगा कि
it is an honor to get something like this. It's an honor. I'm very thankful to God कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि मैं कुछ कर सकूं. क्या बात. तो so that's all it is. भाई पिछले 3 दिनों में हम सब एक साथ आ गए और एक बाउंस बैक भारत परिवार अब बन गया और इस परिवार का एक एक सदस्य, एक एक इंडियन अब पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और पूरे जोश के साथ अब अपनी नई किस्मत लिखने को तैयार है, अपना नया फ्यूचर लिखने को तैयार है, इंडिया का फ्यूचर लिखने को तैयार है. तो इन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहोगे भाई? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो यही कि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस वक्त देश की इकोनॉमी को आपकी बहुत जरूरत है. काम करें. आपको अपने आप के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए काम करें. मेहनत करें. जहां आप 8 घंटे करते थे वहां 10 घंटे करिए, 10 की जगह 12 करिए. काम करिए. ठीक है. दूसरी बात, अपने आप को सब चीजों से, गलत कामों से बचा के रखें. अपनी सेहत का ध्यान रखें. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं ये कहूंगा सेहत सबसे पहले. सेहत होगी तो आपसे काम होगा, काम होगी तो आमदनी होगी. और अपना वक्त फुकरों की तरह रह के ट्वीट करने में ना बिताए. ये सब ये मतलब गलत काम करने का. हाँ, कोई काम के लिए आप ट्वीट कर रहे हो, जरूर करें, लेकिन खाम का किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, खाम का वो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो. इस वक्त को लेके कुछ काम कर लो, आमदनी कमा लो, वो ज्यादा बेहतर है. मैं समझ सकता हूँ कि ये नया शौक है, लेकिन ये कुछ काम का शौक नहीं है. अब बस यही कहना चाहूंगा. और अब बस अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और आगे बढ़ो. भाई पिछले 3 दिनों में बाउंस बैक भारत फेस्ट में कमाल का माहौल रहा. पॉजिटिविटी का, जश्न का, जिंदा दिली का. तो इस जिंदा दिली के प्लेटफॉर्म, इस पॉजिटिविटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? प्रोग्राम से ज्यादा मैं शरद आपको जानता हूं. मैं आपके बारे में कहूंगा कि शरद, मुझे पता है जब भी तू कोई काम करता है, मतलब दिल लगा के करता है. तेरी जो ऑथेंटिसिटी है, मैंने तेरे पहले के भी प्रोग्राम्स देखे हैं जो तू रेडियो पे करते आया है. यू हैव एक अपनी खुद की मार्क है. एंड कीप इट अप विद इट. एंड आई एम श्योर कि बाउंस बैक जो आपका प्रोग्राम है ये भी बहुत बड़ा हिट होगा, बिकॉज ऑफ यू, because of the way you organize your own program, the way you have cultivated your मतलब आपका जो तरीका है किसी होस्ट से किसी से बात करने का, वो बहुत बढ़िया है. आप किसी के अंदर जाके उनकी अंदरूनी बात निकाल सकते हो. सो आई एम श्योर, और आपके इस प्रोग्राम से लोगों को जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ लोग समझेंगे. क्योंकि जैसे जैसे लोगों को आप लाओगे, they are going to be something or the other in their life. So I wish you a lot of luck and great thing. थैंक यू भाई. ये आपका बड़प्पन है, आप हमारे साथ जुड़े और बाउंस बैक भारत फेस्ट को आपने इतना बड़ा सक्सेस बनाया. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया हो गया भाई. अपना ध्यान रख भाई. ओके भाई. जय माता दी.